Good morning and praise the Lord to all my brothers and sisters in the most holy and precious mighty living name of Jesus Christ. सुबह की सलाम मेरे सभी प्रिय भाइयों को, बहनों को, बड़ों को, बुजुर्गों को यीशु मसीह नासरी के पाक और पवित्र 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 अति पवित्र जिंदा जलाली नाम में आमीन। आज का पवित्र कलाम यूहन्ना चैप्टर 15 वर्स 12 till 17 हम पढ़ेंगे। परमेश्वर की आशीष के द्वारा जो वचन हमें मिला है, मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि मैं आप सबको इस वीडियो के माध्यम से ज़्यादा इस वचन को इलैबोरेट करके आप तक पहुँचा सकूँ और सुनने वाला हर एक जन बहुतायत से आशीषित हो। आइए हम वचन को पढ़ने से पहले प्रार्थना में आएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यहोवा राफा, यहोवा यरोम, यहोवा शलोम, यहोवा यरी, यहोवा एलोहिम, गॉड द सन यीशु मसीह नासरी जी, गॉड द होली स्पिरिट जी, पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र 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 अति पवित्र वचन के लिए प्रभु जी, आज के पवित्र दिन के लिए प्रभु जी, जो आपकी आशीष के द्वारा पवित्र आत्मा जी की मौजूदगी के द्वारा हमें मिला है प्रभु जी। इस योग्य कीजिएगा मेरा यहोवा परमेश्वर जी, यीशु मसीह नासरी के नाम में पवित्र आत्मा जी की मौजूदगी के द्वारा प्रभु जी आपके हुक्मों के अनुसार प्रभु जी अपना जीवन बिता सकें प्रभु जी। इस योग्य कीजिएगा प्रभु जी, हमारी जाने अनजाने की गलती की, किसी भी गलती की वजह से प्रभु जी किसी का भी दिल ना दुखे प्रभु जी। और हम प्रभु जी अगर हमें पता लगा है कि किसी का हमारे वजह से दिल दुखा है, तो प्रभु जी हमें इतना सामर्थ दीजिएगा, इतनी स्ट्रेंथ दीजिएगा कि हम अपनी गलती को मान सकें और प्रभु जी जिससे भी हम अपनी गलती को की मुआफ़ी मांगे, जिससे भी जो भी हमारी वजह से प्रभु जी दुखित हुआ है, वे हमारे को क्षमा कर सके और प्रभु जी आपकी आशीष के द्वारा वे भी बहुतायत से आशीषित हो। क्योंकि आपके पवित्र कलाम के अनुसार प्रभु जी हम कहते हैं, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं, हमारे भी कसूरों को मुआफ़ करें, उसी तरह प्रभु जी आपकी आशीष के द्वारा हम आपसे दुआ में भी यही कहते हैं, जाने अनजाने में जो भी गलती हमसे हुई है प्रभु जी, अगर किसी का दिल दुखा है तो हमें माफ़ कीजिएगा। In the name of Jesus Christ, I ask this prayer. Amen and amen. आज के पवित्र कलाम यूहन्ना चैप्टर 15 वर्स 12 till 17 में पढ़ूंगा। परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है, मेरी आज्ञा यह है कि जैसे मैंने तुम्हें तुमसे प्रेम रखा, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का कलाम कहता है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैं अपने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे वे तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। ये परमेश्वर का पवित्र कलाम है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। आज के पवित्र कलाम में परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी कि एक दूसरे से हम प्रेम रखें, और सबसे बड़ी बात, परमेश्वर ने हमें दास नहीं कहा, परमेश्वर ने हमें अपना मित्र कहा है, अपना भाई कहा है। और ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु यीशु मसीह नासरी इटसेल्फ हमें पवित्र कलाम के अनुसार, वचन के अनुसार बता रहे हैं कि हम दास होने के लिए नहीं, बल्कि हम मित्र और भाई
बनने के लिए चुने गए हैं। और यही प्यार जो परमेश्वर ने हमसे किया है वे हमें अपने प्रिय भाइयों से, बहनों से, बड़ों से, बुजुर्गों से, सगे संबंधियों से, नेबर से, सबसे करना चाहिए। परमेश्वर कह रहा है, जैसी मेरी आज्ञा यह है, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया। आज हमें अपने आप से यह पूछने की जरूरत है, क्या वाक्य में हम एक दूसरे से प्रेम रखते हैं? बहुत से लोग एक दूसरे की बैकबाइट करते हैं और वचन के अनुसार चुगली करना और चुगली खाना इन द सेंस, अगर आप किसी की चुगली सुन रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड आप उसकी चुगली खा रहे हैं। दोनों ही एक गुनाह है। और अगर आप गुनाह कर रहे हैं तो आपको पता है गुनाह की कोई माफी नहीं होती। लेकिन यीशु मसीह ने जब हमें कहा कि मैंने तुम्हारे पापों को क्षमा किया, तो जब परमेश्वर ने हमारे पाप क्षमा कर दिए तो हमें गुनाह नहीं करना है। हमें परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपना जीवन बिताना है। मैं मानता हूं कि कोई भी व्यक्ति इतना शुद्ध नहीं है कि वो गुनाह ना करे या गलती ना करे, क्योंकि हमसे खुद रोजमर्रा की जिंदगी में गलतियां हुई हैं और हम उन गलतियों से हमें सीखना चाहिए कि हम दोबारा ऐसी गलती ना करें और परमेश्वर की आशीष के द्वारा, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन बिताएं और हमारी किसी भी एक्शन से, किसी भी शब्द से किसी का दिल ना दुखे। आगे वचन कह रहा है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे दे। बट आजकल की वर्ल्डली लाइफ में लोग इतना ज्यादा एक दूसरे से जेलस कर रहे हैं, उनके मन का लालच उनसे इतना ज्यादा एक दूसरे से नफरत एक दूसरे के दिल में पैदा कराता है कि वो एक दूसरे की तरक्की से खुश नहीं होते। अगर कोई सक्सेसफुल बन रहा है, कहीं ना कहीं उनके मन में ऐसी बात आ जाती है जिससे वो अपने आप को दुखित करते हैं, जबकि उन्हें खुश होना चाहिए। जब कोई तरक्की करे, आप उसकी तरक्की के लिए दुआ मांगे, परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपने मेरे मित्र को इतना कुछ दिया और आप औरों को भी दें, ताकि हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे दोस्तों में, हमारे नेबरहुड में, हमारे देश में खूब सक्सेसफुल लोग रहें। इतना ज़्यादा परमेश्वर की आशीष के द्वारा हमारे देश में लोग तरक्कियां करें कि उनको ज़रूरत ही ना पड़े अपना देश छोड़ के दूसरे मुल्कों में जाके काम करने की। क्योंकि जब आप किसी भी मुल्क में जाके काम करते हैं, आप 4 पैसे ज़्यादा ज़रूर कमा लेते हैं, लेकिन उसका ड्रॉबैक ये है कि दूसरा मुल्क आपकी नॉलेज के द्वारा तरक्की करता है और हमारा मुल्क उतनी ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाता। हमें हमारे साथ साथ हमारे देश की तरक्की के लिए सोचने की ज़रूरत है और हमारे देश का इकोनॉमिकल सिस्टम, हमारे देश का वर्किंग सिस्टम या कोई भी सिस्टम जिसे हम बोलते हैं कि हमारे देश में बहुत से लोग कहते हैं करप्शन बहुत है, गलत तरह के काम बहुत होते हैं, फिर जोन सी भी पावर में गवर्नमेंट होती है हम उस पे ब्लेम लगाने लग जाते हैं। बट हमें ये सबसे ज्यादा जरूरी है, हमें ये सीखने की जरूरत है कि कोई भी एक पर्सन पावर में होके पूरा देश नहीं सुधार सकता। शुरुआत हमें हमारे घर से करनी है, हमारे गली मोहल्ले से करनी है, हमारे शहर से करनी है, हमारी स्टेट से करनी है, हमारे मुल्क तक हमें
एक दूसरे को अवेयर करने की जरूरत है, ताकि हमारा मुल्क, हमारा देश तरक्की करे। और अकॉर्डिंग टू द सर्वे, हमारा एक जुनून होना चाहिए कि हमारा देश नंबर 1, जब हम उसकी लिस्ट को देखें, द टॉप मोस्ट कंट्रीज में पहले ओहदे पे हमारा देश आए। ऐसा प्रेम, ऐसा जुनून रखना है हमें हमारे देश के लिए, हमारे खुद की तरक्की के लिए। जब आपका देश तरक्की करेगा, ऑटोमेटिकली आप भी तरक्की करेंगे। दूसरे मुल्कों में जाके लेबर कैटेगरी काम करना, या अगर आप एजुकेटेड है तो एजुकेशन वाइज आपको लालच दिया जाता है कि आप आएँ, आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगी, आप जाते हैं, तो आप उनके प्रोजेक्ट्स को या जिस भी आप फील्ड में हैं आप उनको तरक्की करवाते हैं। 4 पैसे ज़रूर ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन मेरे प्रिय भाइयों, मेरे बहनों, मेरे बड़ों, मेरे बुज़ुर्गों, आज की ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की लाइफ में, आने वाली जनरेशन्स के लिए हमें ज़रूरत है उनको अवेयर करने की कि हमें हमारे मुल्क के लिए, हमारे देश के लिए ऐसा प्रेम अपने अंदर पैदा करना है कि हमारा देश बहुत तरक्की पाए और नंबर 1 पे इंडिया का ही नाम आए, भारत का ही नाम आए। जब सर्वे होगा और टॉप मोस्ट कंट्रीज में आप लिस्ट चेक करेंगे, कितना ही अद्भुत और खुशी का समय होगा वो, जब आप अपने देश को नंबर 1 पे, अपने देश के नाम को देखेंगे। उसको देखने के लिए आपको जुनून पैदा करना अपने अंदर, ताकि सही ढंग से एक दूसरे से प्यार रख के शांति का आत्मा पूरे भारत देश में फैलाना है, एक दूसरे से यूनिटी का आत्मा फैलाना है। आगे वचन कहता है, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं यदि उसे मानो तो मेरे मित्र हो। जब इलेक्शंस थे 2014 के, तब बीजेपी गवर्नमेंट ने हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को चुना था एज ए प्राइम मिनिस्टर। तब उन्होंने जब भी वो स्पीच देते थे, वो बाइबल को जरूर जानते होंगे, उन्होंने पढ़ी होगी। अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, मैं दोबारा वचन पढ़ूंगा, इस चैप्टर 15 वर्स 14, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। और मोदी जी जब भाषण देते थे, और आज भी जब भाषण देते हैं, तो मोदी जी कहते हैं मित्रों। वो किसी को अपना दास नहीं कहते, वो पार्टी की एकता को लेकर चलते हैं। उनसे सीखा है। आज भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी कर रहे हैं। मैं पर्सनली किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं, सॉरी। मैं आज की प्रेयर में वचन इस तरह का है कि मुझे थोड़ा बहुत एग्जाम्पल्स पॉलिटिक्स से लेने पड़ रहे हैं। प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कीजिएगा अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं। आज राहुल गांधी जी को जब समझ आया, हमारी कांग्रेस पार्टी है, जो मेन पार्टीज हमारे देश में हैं, 2 हैं, एक बीजेपी सरकार, एक कांग्रेस पार्टी। आगे आने वाले समय में और भी काफी पार्टीज आ रही हैं, बट मैं इतना डीप नहीं जाऊंगा। हम मित्रों पे आते हैं। वचन कह रहा है, 13 वर्ष पढ़ूंगा, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है,
परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। राहुल गांधी जी आज भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं, क्योंकि वो एक यूनिटी फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं पूरे देश में। मोदी जी से उन्होंने सीखा, या मोदी जी ने भी अपने किसी गुरु से सीखा। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमें एक दूसरे से सीखने की जरूरत है। हमारा देश में जब यूनिटी होगी, एकता होगी, पूरी दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो भारत से जीत सकता है या भारत से आगे जा सकता है, टेक्नोलॉजी वाइज, एजुकेशन वाइज, रॉ मटेरियल वाइज। और आप जितने भी ड्राई फ्रूट्स ले लें, मसाले ले लें, अगर आप किसी भी कंट्री की आप इकोनॉमिक सिस्टम में जाएंगे कि वो किस तरह उनमें ज़्यादा कमा रहे हैं, क्या क्या उनके इकोनॉमिक सोर्सेज हैं, आप उसे स्टडी करें। उसके बाद आप इंडिया पे आए, तब आपको पता चलेगा कि हमारा भारत देश के अंदर कितने ज़्यादा इकोनॉमिक फाइनेंशियल सोर्सेज हैं। हमें उसे जागरूक करना है, अपने देश के लोगों के लिए अवेयरनेस लानी है, ताकि हमारे देश में एकता और तरक्की बहुतायत से बढ़े। आगे वचन कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे वह तुम्हें देगा। आजकल की रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे मसीह भाई बहन कहते हैं हमारे जीवन में दुख है, परेशानियां हैं, या अन्य लोगों की भी है। वचन के अनुसार मैं दोबारा पढ़ूंगा, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और तुम नियुक्त किए गए हो। तुम्हें नियुक्त किया है, एग्जैक्ट वर्ड ये लिखा हुआ है यहां, कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे वे तुम्हें दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कह रहा है, मैंने तुम्हें नहीं चुना, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। जब परमेश्वर ने किसी को चुना है तो उस चुने हुए व्यक्ति के जीवन में दुख, प्रॉब्लम, तकलीफ या एक्सेट्रा कोई भी प्रॉब्लम्स कैसे आ सकती है, जब तक आप इस चीज को महसूस नहीं करते कि परमेश्वर के द्वारा आप चुने गए हैं और आपको जाकर फल लाना है लोगों के जीवन के लिए, खुद के लिए नहीं। आप खुद को, आपको परमेश्वर फल देगा। वचन कहता है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। फल लाओ, जीवन में, लोगों के जीवन में फल लाओ, शांति का आत्मा दो, परमेश्वर के वचन का प्रचार करो, जितना ज्यादा कर सकते हो, जैसे करना चाहते हो वैसे करो, बट ओनली अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, अपनी मर्जी से नहीं। वचन कहता है ना तो इसमें बढ़ा के बोलना, ना ही वचन को घटा के बोलना। जब तुम चुने जाओगे तो तुम्हें परमेश्वर के राज्य के लिए फल लाना है और तुम्हारा फल उनमें बना रहेगा। कितनी खुशी होती है एक किसान को जब वो बीज बोता है, वो पौधा बनता है, पेड़ बनता है, फसल लाता है, कितना खुश होता है वो किसान। हमारे किसान भाई पूरी दुनिया में, नॉट ओनली इन इंडिया, जब फार्मिंग करते हैं तब वो बीज बोते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, फिर फल लाते हैं। और वो फल, जब वो फल लाते हैं, वो फल
फ्रूट बन के, राशन बन के, रिफाइंड बन के, या कोई भी XYZ चीज बन के मार्केट में जब आता है, हम वहां से परचेज करते हैं और हमारे घर में हम राशन लाते हैं, सब्जी लाते हैं, फल फ्रूट लाते हैं। वहां पे ये वचन काम करता है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल उनमें बना रहे। उन किसान भाइयों का बोया हुआ बीज जब फल बन के मार्केट में आता है, वो हम में बना रहता है, हमारे घर में बना रहता है। किसी भी रिलीजन को नहीं मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं, हर एक जन के घर में बना रहता है वो फल। जब आप उसे बना के खाते हैं तब आप बहुत खुश होते हैं, कहते हैं बहुत अच्छा खाना बना है, आई लाइक इट। पर वो जब बीज बोया गया था, वो फल बना और वो फल हम में बना रहा। इसी तरह आपने अपने जानकार में अननोन पर्सन्स को अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड परमेश्वर का कलाम बताना है और परमेश्वर के कलाम के अनुसार उनको जीवन बिताने के लिए उनको समझाना है। क्रिश्चियनिटी और एक मसीहत में बहुत फर्क है। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया, जो कोई उसमें विश्वास करे वे नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। कहीं नहीं लिखा पूरे पाक कलाम में। अगर लिखा है आप मुझे बता दो, मैं वेट करूंगा। कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट में दे सकते हैं और मुझे भी बता सकते हैं अगर मेरे से कहीं वचन छूट गया हो कि परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए आए और क्रूसीफाई हुए। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और अपना इकलौता बेटा दिया है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह नाश ना होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, हमने किसी को मसीह नहीं बनाना। बहुत से लोगों के दिल में भ्रम है कि ये आ गया बाइबल लेके, ये तो मुझे क्रिश्चियन बना देगा। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बड़े, मेरे बुजुर्ग, हम आपको क्रिश्चियन बनाने नहीं आए। हम आपको जिंदा परमेश्वर का पाक कलाम देने आए हैं। अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताना चाहते हैं तो आप पाक कलाम को पढ़ें और शांति का पवित्र आत्मा पाएं। पूजा आप जिस मर्जी की करें, हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे। हम रिस्पेक्ट हर एक धर्म की करते हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार इट इज आवर ड्यूटी, हमारा कर्तव्य है कि हम परमेश्वर के वचन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें, ताकि जिस तरह हम बचाए गए हैं आप लोग भी बचाए जाएं इस दुनिया की रोज़मर्रा की ज़िंदगी की परेशानियों से। आगे वचन कहता है, इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। वचन परमेश्वर ने कंप्लीट किया 17वें वर्ष में कि ये बातों की आज्ञा मैंने आपको इसलिए दी है ताकि आप एक दूसरे से प्रेम रखें। सो टू ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, माय एल्डर्स, आज का वचन कह रहा है हमें एक दूसरे से प्रेम रखना है, अपने भाई से, बहन से, बड़े से, बुजुर्ग से, दोस्त से, अपनी धर्म पत्नियों से, अपने माँ बाप से, हर एक से हमें प्रेम रखना है ताकि हम अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड लाइफ बिताएं और परमेश्वर की आशीष के द्वारा शांति का पवित्र आत्मा पाएं। ये आज का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन एंड आमीन। आइए हम प्रार्थना में आएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यहोवा राफा, यहोवा यरोम, यहोवा शलोम, यहोवा यारी, यहोवा एलोहिम, गॉड द सन, यीशु मसीह नासरी जी,
गॉड द होली स्पिरिट जी, पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र कलाम के लिए। प्रभु जी, आपने हमें अपने वचन के अनुसार बताया कि हमने एक दूसरे से प्रेम रखना है प्रभु जी, और प्रभु जी एक दूसरे की सलामती की दुआ करनी है प्रभु जी। आपके वचन के अनुसार प्रभु जी आपने हमें कहा है प्रभु जी, आपकी आशीष, ब्लेसिंग, पाक और मोहब्बत, पवित्र आत्मा जी की मौजूदगी जो आपने हमें दी है प्रभु जी, वे हम औरों तक भी बांट सकें, ताकि उन जो वो फल होगा प्रभु जी उनमें बना रहेगा, और प्रभु जी उसी आशीष के द्वारा हम भी आशीषित होंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी एक बार फिर आज के पवित्र दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। हमारे भारत देश में शांति का पवित्र आत्मा दीजिएगा। हमारा देश दुनिया में प्रभु जी टॉप पे रहे, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हमेशा फर्स्ट नंबर पे हमारे देश का ही नाम हो, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम है, चाहे वो इकोनॉमिक्स है, चाहे वो तरक्की है, या किसी भी तरह का प्रभु जी सर्वे ऑल ओवर द वर्ल्ड हो, हमारा देश ही टॉप पे आए। Bless the Prime Minister of our country. Bless the Chief Minister of every state, Father Lord. Bless the teachers who are delivering the education to the kids, Father Lord. Bless everybody with the presence of Holy Spirit of peace. Bless me and my family member. In the name of Jesus Christ, I ask this prayer, who lives and reigns, one God, now and forevermore. Amen and amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from all evil. For thy kingdom, power, and glory remains now and forevermore. Amen and amen. O my Jesus, save us from all our sins. Save us from the fire of hell. Lead all souls to heaven, especially those who are in need of the mercy. Amen and amen. The grace of God, love of Jesus Christ, fellowship of the Holy Spirit be with you all, and also with me and my family member. In the name of God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, I ask everything. Amen and amen. Myself, Robin Richard, shalom and goodbye. God bless you all.